फरियाल टालपुर की ज़ेर सदारत इजलास में अनमोल उर्फ पिंकी केस पर 1.5 घंटे तक बहस। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने अनमोल उर्फ पिंकी बारे ब्रीफिंग दी। फरियाल टालपुर ने पूछा, बाज़ मुल्जिमान अब भी गिरफ्तार नहीं हुए, पिंकी की गिरफ्तारी के बावजूद कोकेन की फरोख्त जारी क्यों है, पिंकी का नेटवर्क अब कौन चला रहा है। कादिर पटेल ने पुलिस इंतजामिया से सवाल किया, पूरी पुलिस को गुटके पर लगा दिया गया है, पिंकी केस से मुंसलिक तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का कमेटी इजलास को जवाब। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकारों ने अदालत से रुजू कर लिया। दफा 63A के तहत दरख्वास्त दायर की, मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, बेगुनाह है, मुकदमे से नाम खारिज किए जाएं। मरकज़ी मुल्जिमान अनमोल उर्फ पिंकी से कोई ताल्लुक नहीं है, शवाहिद के बगैर मुकदमे में शामिल किया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, मुल्की अमन अमान, मुनशियात के खात्मे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला की सिंध हुकूमत को कचरे के इलाकों में कामयाब ऑपरेशंस पर मुबारकबाद। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी काविशें मज़ीद तेज़ करेगी। मुल्क के बड़े मालियाती फ्रॉड केस में सजा याफ्ता मुल्जिमान की 14 अपीलों की समाअत, अदालत का 9 मुल्जिमान की सजाएं बरकरार रखने का हुक्म। वफात पाने वाले 7 मुल्जिमान की ज़ाती सजाएं खत्म कर दी गईं। जायदादों की जब्ती बरकरार रखने का हुक्म। अदालत ने 4 मुल्जिमान की अपीलें मंजूर करते हुए बरी कर दिया। रिमार्क सीए, नैब और मुतल्लिका इदारे असासों की तलाश में ऑफिशियल असाइनी की मामलत करें। बजट पर डेडलॉक खत्म, हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में इसहाक डार की टीम और पीपल्स पार्टी वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। दोनों जानिब से मुतफ़िक़ा तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी गई। मुलाकात में नए बजट के मुआशी अहदाफ और अहम माली मामलात पर भी तफसीली मुशावरत। बिजली और गैस महंगी हुई तो बरामदात मुतासर होंगी। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का बजट में रिलीफ का मुतालबा। कहा, पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से कारोबारी लागत मजीद बढ़ेगी। तजवीज़ दी, एक्सपोर्टर्स के लिए फिक्स टैक्स निज़ाम बहाल किया जाए। ईरान बहरान के बाद ईंधन की कीमतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। वॉर शुरू हो गई, जिसकी वजह से डीजल, पेट्रोल, CNG और ये गैस महंगी होगी। अब इसकी हम बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि बजट, हमने उनको तजावीज़ भी दी हैं कि हमें गैस पे दुनिया से जो रीजनल कंपटीशन है वो रेट रखे जाए। बजट तजावीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के शोबे को अहमियत दी गई। बड़े टैक्स अहदाफ का कोई फ़ायदा नहीं। साक़िब फयाज बोले, 15,200 अरब रुपए का टारगेट फिक्स होने जा रहा है जो हकीकत पर मबनी नहीं होगा। मुतालबा किया कि एक्सपोर्टर्स के साथ मुशावरत के जरिए टैक्स हदफ रखा जाए। केमिकल इंडस्ट्री में टैक्सेस में बड़ा रिलीफ दिया जाए। मई 2026 तजारती खसारे में बड़ी कमी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद बोले, मई 26 में तजारती खसारे में 39% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। IT सेक्टर की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में भी मुसलसल इजाफा हुआ। बरामदात में इजाफे और दरामदात में कमी से तजारती खसारे में बड़ी कमी हुई। फलों के बादशाह पर पाबंदी, सरकारी दफातर में अनोखा हुक्मनामा जारी। सिंध सेक्रेटेरिएट की तमाम इमारतों में आम की पेटियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बैरक 4A और 4B भी पाबंदी की जद में आ गए। आम की हर आमद को सख्ती से रोका जाएगा। सिक्योरिटी एहलकारों को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई। आम की किसी भी पेटी को अंदर दाखिल न होने दिया जाए। हुक्मनामे के मुताबिक दफातर में आम की आमद पर सख्त निगरानी होगी और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ घेरा तंग। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर क्रैकडाउन। DSP ट्रैफिक सईद का कहना था, क्लिफ्टन, साइट एरिया, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड और दीगर मकामात पर चेकिंग का अमल जारी है। पुलिस हुकाम ने भी कमर कस ली। नंबर प्लेट्स उतारने वालों पर भारी जुर्माने आयद।
ट्रैफिक पुलिस, CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिले पुलिस के अफसरान भी मौजूद। गाड़ियाँ हम डेली बुनियाद पर रोक रहे हैं और यही दोनों कार्रवाइयाँ हमारी चल रही हैं कि टेम्परिंग या विदाउट नंबर प्लेट ये हम 550 कर रहे हैं और गवर्नमेंट नंबर प्लेट देगी वो लगाएं। अगर वो नंबर प्लेट आने में देर हो रही है तो फिर गवर्नमेंट नमूने के तहत वो आपने नंबर प्लेट लगानी है। एडिशनल IG कराची की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी के लिए इजलास, सिक्योरिटी इंतजाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में जुलूसों के एंट्री पॉइंट्स, इंक्रोचमेंट, ट्रैफिक रवानी और लोड शेडिंग जैसे मसाइल भी ज़ेर बहस आए। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मसाइल को फौरी हल किया जाएगा। निजी शोबे को हवालगी से कबल PIA का बड़ा इम्तिहान। ज़राए के मुताबिक PIA का इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट 8 जून से शुरू होगा। एयाटा टीम इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट करने इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। CEO PIA ने तमाम शोबाजात को तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। टीम PIA के तमाम शोबों की जांच पड़ताल करेगी। बिजली के बिल लेकर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहर कायद में तवील दौरानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन हो गई। लांडे के मकीन भी अजियत का शिकार। इलाका मकीन कहते हैं रोजाना 10 से 15 घंटे से भी ज्यादा बिजली बंद रहती है। बिल पूरे वसूल किए जा रहे हैं। लांडी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 15 साल से पानी की फराहमी से महरूम हैं। शिकवा किया, महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। मुतालबा किया, पानी बहरान पर मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस दें। 14 साल होगा इस मसले का हल ही नहीं निकल रहा है और टैंकर माफिया यहाँ पे बैठा हुआ फीचर मोड़ के ऊपर। सब पुरसाने हाल हुए हुए पानी के लिए, लोग खरीद के पी रहे हैं। बोरिंग में ज़मीन का पानी गायब हो गया। क्या करें अभी हम लोग खुद परेशान हैं। SHO और हेड मुहर्रर का खाना कौन देगा? यूसुफ प्लाजा थाने के एहलकारों की बिरयानी मांगने की फुटेज City 21 पर। हम खाना क्यों देंगे? दुकानदार का पुलिस एहलकार से सवाल। पुलिस एहलकार ने कहा, अब खाना तुम ही लोग दोगे। फुटेज में देखा जा सकता है कि एहलकार गुटखा भी खाता रहा। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहकीकात जारी है। जो भी मुलविस होगा सजा दी जाएगी। शहर कायद में मौसम बरालूद, गर्मी का राज बरकरार। हब्स की सी कैफियत, सांस लेना मुहाल। सूरज का पारा है, दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। माहिरीन ने एहतियात का मशवरा दे दिया। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें। घर से बाहर निकलते हुए सर को ढांपें। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की बरतानवी डिप्टी हाई कमीशन कराची आमद। जैन मेरियट ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक खैर मकदूम किया और हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। जून 2026 फल्की शौकीन के लिए यादगार महीना। मुतादिद नायाब फल्की मनाजिर देखने को मिलेंगे। दुनिया भर के फल्की शौकीन की नज़रें ज़हरा और मुश्तरी के खूबसूरत मिलाप पर मरकूज हैं। 9 जून को जुपिटर और वेनस आसमान पर इंतहाई करीब दिखाई देंगे। माहिर फल्कियात के मुताबिक सैयारों का बराह रास्त मुशाहिदा दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज की तारीखों का ऐलान कर दिया। मैट्रिक के नताइज 10 जुलाई और इंटरमीडिएट के नताइज 31 जुलाई तक जारी करने का फैसला। वज़ीर जामियात मोहम्मद इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेक्रेटरी जामियात मोहम्मद अब्बास बलोच और तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन की शिरकत। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट मीटर्स आगाही वॉक और शुजरकारी मुहिम का इनेकाद। असातिज़ा, तलबा और माहिरीन माहौलियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत पर जोर देते हुए शुजरकारी को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मुअस्सर ज़रिया करार दिया। नौजवान नस्ल को माहौल दोस्त सरगर्मियों में किरदार अदा करने की भी तलक़ीन की।